नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज हम लोग कैलकुलस में वक्रता स्टार्ट कर रहे हैं। कर्वेचर आज हम जानेंगे, कर्वेचर के बारे में, वक्रता के बारे में। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करें। देखें क्या होता है वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या और वक्रता, इसके बारे में। तो चलिए देखिए बच्चों, वक्रता की बात है। ये देखिएगा हमारे पास, ये देखो हमारे पास एक वक्र है, ध्यान देना। ये वक्र है, देखो इस वक्र में क्या है, एक बिंदु, ये देखिएगा P है, और इसके समीप में एक दूसरा बिंदु क्या है, Q है, जिसको कि सन्निकट बिंदु कहा गया है। मान लो P और Q से, है ना, खींचे गए अभिलंब कहां पर मिल रहे हैं, देखो N पर मिल रहे हैं। अब जब Q कहां, इस P की ओर क्या होगा, अग्रसर होगा, ऐसे आएगा। P की ओर क्या होगा, अग्रसर होगा, अप्रोच करेगा Q जो है। तो सीमा, ये जो N है, कहां प्रवाहित होता है, एक निश्चित बिंदु C की ओर। ये देखिएगा Q P की ओर आता है तो N कहां, C की ओर जाता है, और यही निश्चित बिंदु C क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। अब C इस वक्र का वक्रता केंद्र है, तो CP इसकी क्या होगी, त्रिज्या होगी। भाई जो भी वक्र है उसका वक्रता केंद्र, है ना, और यहां P से बिंदु C की दूरी को हम उसकी वक्रता त्रिज्या कहेंगे। ये देखो मान लो किसी दिए हुए वक्र पर कोई बिंदु हमने P लिया, ये देखो P लिया, वक्र पर एक बिंदु, है ना, हमारे पास समीप में सन्निकट में एक बिंदु Q है। मान लो वक्र के बिंदु P तथा Q पर खींचे गए अभिलंब कितना है, N। जब Q P की ओर अग्रसर होता है, तब यदि सीमा में N एक निश्चित बिंदु C की ओर क्या हो, अग्रसर हो, एक निश्चित बिंदु C की ओर अग्रसर हो, तो हम इस निश्चित बिंदु C को ही क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, वक्रता केंद्र कहते हैं। और CP इसकी त्रिज्या है, तो हम इसको क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। वक्रता त्रिज्या को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से। ये देखो रो, वक्रता त्रिज्या को रो से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसी वक्रता त्रिज्या के व्युत्क्रम को ही हम लोग वक्रता कहते हैं बच्चों। इसी वक्रता त्रिज्या के उल्टा व्युत्क्रम क्या कहलाता है, वक्रता कहलाता है। देखिएगा दूरी CP व्युत्क्रम, है ना, दूरी CP के व्युत्क्रम को बिंदु P पर वक्रता कहते हैं, इसे K से प्रदर्शित करते हैं, ये होता है। तो बच्चों यहां पर हम लोग वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग वक्रता त्रिज्या देखते हैं। एक होता है बच्चों नैज समीकरण। क्या होता है नैज समीकरण, किसी वक्र के लिए यदि एस और साइन में कोई समीकरण संबंध बता रहा है, या किसी समीकरण में एस और साइन प्रेजेंट है, तो हम ऐसे समीकरण को नैज समीकरण, इंट्रिंसिक इक्वेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, ये देखिएगा किसी वक्र के लिए एस और साइन में संबंध बताने वाले समीकरण को हम लोग कहते हैं प्यारे बच्चों नैज समीकरण। ठीक है, अब इसी के लिए वक्रता त्रिज्या फाइंड करेंगे, तो रो इज इक्वल ds अपॉन डी साइन होता है, याद रखिएगा। रो इज इक्वल ds अपॉन डी साइन, जब नैज समीकरण रहेगा तब रो कौन, वक्रता त्रिज्या। और इसी में कार्तीय समीकरण क्या होता है, किसी भी वक्र में x और y में संबंध बताने वाले समीकरण को कार्तीय समीकरण कहते हैं। बच्चों जहां x और y में संबंध हुआ, जिस इक्वेशन में x और y हुआ, हम उस समीकरण को क्या कहेंगे, कार्टेशियन इक्वेशन के नाम से हम जानेंगे, कार्तीय समीकरण के नाम से हम लोग जानेंगे। तो आइए हम इसके लिए वक्रता त्रिज्या का सूत्र स्थापित करें। बच्चों
मान लो हमारे पास वक्र है y इज इक्वल एफ एक्स। जब वक्र y इज इक्वल एफ एक्स है तब इस वक्र की प्रवणता या ढाल हम जानते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल होता है 10 साइन, मालूम है ना। dy बाई डी एक्स इज इक्वल 10 साइन या 10 थीटा जो लेना चाहो। इसको मान लो समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर कितना 2। समीकरण 2 का x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। चलो करो, तो क्या होगा x के सापेक्ष अवकलन, ये देखिए डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और 10 साइन का हो गया सेक स्क्वायर साइन और साइन का डी साइन अपॉन डी एक्स। ठीक है बच्चों, अभी आपने डी साइन अपॉन डी एस क्या देखा, रो। ये देखो डी एस अपॉन डी साइन क्या देखा, रो। तो यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं देखिएगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा, हम इस डी साइन अपॉन डी एक्स को क्या करेंगे, देखो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा सेक स्क्वायर साइन और डी साइन अपॉन डी एस इंटू डी एस अपॉन डी एक्स। ये हम लोग क्या कर दिए, इसमें डी एस गुना भाग कर दिए और हम जानते हैं बच्चों रो इज इक्वल डी एस अपॉन डी साइन है, तो 1 अपॉन रो क्या हो जाएगा, डी साइन अपॉन डी एस, इसका वैल्यू डाल दो यहां। और इसी में आपने पढ़ा होगा डी एस अपॉन डी एक्स होता है स्क्वायर रूट 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये सब का वैल्यू यहां रखेंगे। तो चलिए इसके पहले हम डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये जो 10 सेक स्क्वायर साइन है उसको हम राइट कर सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर साइन। डी एस अपॉन डी साइन के जगह में 1 अपॉन रो और इसके जगह में 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। चलिए अब देखो 10 साइन का मान रखने पर यहां पर, चलो रखो 10 साइन का मान कितना है समीकरण 2 में, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है, हो जाएगा ये डी वाई बाई डी एक्स है ना, और ये हो जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर और टोटल पावर कितना 1/2 अपान कितना हो जाएगा रो। अब रो को इधर ले जाते हैं और डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को इधर ले आते हैं, तो रो इज इक्वल हमको मिलेगा, ये देखो इस पूरे को आप राइट कर सकते हो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है और पावर 1 है, यहाँ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और पावर 1/2, तो 1 प्लस 1/2 3/2 आपस में जुड़ेगा। आप पाओगे प्यारे बच्चों, ये देखिएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स ये हो जाएगा होल स्क्वायर टू दी पावर कितना 3/2 अपान कितना डी टू वाई अपान कितना डी एक्स स्क्वायर। तो ये फार्मूला है ना, इसको याद रखिए, है ना, इसी ढंग से होगा। अब कभी कभी क्या होता है, यदि हमको मिला डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल इन्फिनाइट, ठीक है ना, तब इस स्थिति में हम लोग क्या यूज करते हैं, ये देखो इफ इस स्थिति में हम लोग यहां पर रो इज इक्वल 1 प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई होल स्क्वायर टू दी पावर 3/2 अपॉन कितना डी टू एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर, ये यूज करते हैं बच्चों। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल इन्फिनाइट का मतलब क्या समझे, यह वाई अक्ष के समांतर स्पर्श रेखा का समीकरण है और इसके लिए हम रो इज इक्वल 1 प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई होल स्क्वायर पावर 3/2 अपॉन डी टू एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको नए समीकरण के लिए वक्रता त्रिज्या का फार्मूला बताया, रो इज इक्वल डी एस अपॉन डी साइन। इसके बाद हमने देखा कार्तीय समीकरण के लिए रो इज इक्वल 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर टोटल पावर 3/2 डिवाइडिंग बाई डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। यही यदि डी वाई अपॉन डी एक्स इन्फिनाइट हो गया तो हम इसको उल्टा कर देते हैं, डी एक्स अपॉन डी वाई कर देते हैं और हमको मिलता है रो इज इक्वल 1 प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई पावर 2 और टोटल पावर 3/2 अपॉन कितना डी टू एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर। ठीक, तो चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन की शुरुआत करें, देखें क्वेश्चन कैसे बनता है। ये देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, ये देखो हृदयाब कार्डियाड
है ना, दिल, इसका जो नए समीकरण में इक्वेशन होता है एस इज इक्वल 8a साइन स्क्वायर साइन अपॉन कितना होता है 6। मतलब ये क्या है, दिल है, हार्ट है, ये देखिए हृदय, कार्डियाइड, ये इस प्रकार डायग्राम बनता है इसका, बच्चों याद रखिएगा, ठीक है ना। तो चलिए इसका आगे वक्र देखेंगे तब आपको पूरा बताएंगे डिटेल इसके बारे में। चलो अभी तो देखो, हमें दिया है एस इज इक्वल 8a साइन स्क्वायर साइन अपॉन 6। चलो इक्वेशन फर्स्ट ले लो। अब इसके लिए हमको क्या निकालना है, वक्रता त्रिज्या। तो भाई मैंने कहा था एस और साइन में संबंध जब आएगा तो वक्रता त्रिज्या का सूत्र होता है रो इज इक्वल डी एस अपॉन डी साइन। अब क्या कीजिएगा, आपको समीकरण 1 का साइन के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। चलिए कर देते हैं। समीकरण 1 का साइन के सापेक्ष अवकलन करने पर करो, अवकलन करने पर ये देखिएगा तो ds अपॉन डी साइन और 8a कांस्टेंट है, साइन स्क्वायर साइन अपॉन 6। बच्चों साइन स्क्वायर जब थीटा होता है तो क्या राइट करते हो, 2 साइन थीटा, और साइन थीटा का कास थीटा राइट करते हो ना। हमारे पास थीटा की जगह साइन अपॉन 6 है तो क्या आएगा 2 साइन साइन अपॉन 6 और साइन का कास साइन अपॉन 6। अभी एक बार और करना पड़ेगा, साइन अपॉन 6 का 1/6 हमने पाया, देखो 8 2 जा 16 अपॉन 6 पाया। यहां पर हमने पाया ds अपॉन डी साइन इज इक्वल 16 अपॉन 6 साइन साइन अपॉन 6 कास साइन अपॉन 6। अब देखो समीकरण 2 से ds अपॉन डी साइन क्या है आपके पास, ये है रो, ये आ जाएगा 2 तिया 6 2 अट्ठे 16 8/3 साइन साइन अपॉन 6 कास साइन अपॉन 6। तो ये आपका आंसर आ चुका है, वक्रता त्रिज्या का आपने समीकरण प्राप्त कर लिया है एस साइन पर। ठीक है प्यारे बच्चों, बस इसी ढंग से ध्यान रखना है, ठीक है। यानी 8/3 यदि आगे करना चाहते हो तो और क्या कर सकते हो इसको, ये देखिए यहां पर आप क्या करो 4/3 कर दो और इसको राइट कर सकते हो 2 साइन साइन बाई 6 और ये कास साइन बाई 6। आपको मालूम है बच्चों 2 साइन थीटा कास थीटा इज इक्वल होता है साइन 2 थीटा होता है। तो यहाँ पर रखिएगा रो इज इक्वल कितना 4/3, ये आ जाएगा साइन 2 इंटू कितना साइन बाई 6, 2 1 जा 3 जा, तो फाइनली रो इज इक्वल कितना 4/3 और साइन, और ये आ जाएगा साइन बाई 3। तो इस ढंग से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है प्यारे बच्चों। तो मुझे उम्मीद है नए समीकरण द्वारा मैंने है ना जो हमने है ना नए जो सूत्र दिया था उसके द्वारा हमने वक्रता त्रिज्या फाइंड किया। बस इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, देखिएगा, समझ में आएगा आपको। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की है ना क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। ये देखिए हमें दिया है, क्या दिया है, देखो एक परवलय दिया है, देखो के बिंदु xy पर, माने xy मतलब कार्तीय निर्देशांक। बच्चों मैंने बताया था यदि कार्तीय निर्देशांक है तो इसके लिए जो वक्रता त्रिज्या का सूत्र होता है रो इज इक्वल 1 प्लस dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर पावर 3/2 अपॉन d2y अपॉन dx स्क्वायर। चलिए निकालते हैं इसको, हमको दिया है समीकरण, तो ये हम लिख लेते हैं पहले, वक्रता त्रिज्या भी लिख लेते हैं। इसके लिए कौन सा, भाई हमने देखा है x और y, x और y देखा तो तुरंत हमको पता चल जाना है कि यह कैसा वाला फार्मूला लगेगा भाई, 1 प्लस dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर टोटल पावर 3/2 अपॉन कितना d2y अपॉन dx स्क्वायर। चलिए ये हो गया इक्वेशन नंबर कितना, सेकेंड। आपने यहां पर रो इज इक्वल ये फार्मूला लगाया, तो भाई आपको नीड क्या है, जरूरत क्या है, यहां पर समीकरण 1 का हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। चलो करो x के सापेक्ष अवकलन, तो आपने पाया 2y और y का dy बाई डी एक्स, y का dy बाई डी एक्स इज इक्वल कितना 4a। अब डिवाइड कीजिएगा, 2y को इधर ले आइएगा तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल
4a अपान कितना आया 2y। आपने फाइंड आउट किया 2a अपान y, यानी आपने पाया बच्चों ये आ गया समीकरण नंबर 3। अब इसका फिर से करो है ना अवकलन, पुनः x के सापेक्ष क्या कीजिएगा अवकलन। ये देखो, तो जब x के सापेक्ष अवकलन करोगे आप पाओगे d2y अपान dx स्क्वायर इज इक्वल टू a और 1 अपान y का माइनस 1 अपान y स्क्वायर। आपको मालूम है 1 अपान x माइनस 1 अपान x स्क्वायर होता है, माइनस 1 अपान y स्क्वायर और y का dy बाई dx का वैल्यू डाल दीजिएगा, ये आपको मिल गया 2a अपान y। फाइनली हमने पाया 4a स्क्वायर अपान कितना y क्यूब। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो समीकरण 3 है और 4 है उसका मान 2 में रखिएगा। चलो समीकरण 3 व 4 का मान 2 में रखने पर क्या आएगा इसका आएगा बच्चों रो 1 प्लस dy बाई dx का वैल्यू क्या है आपके पास 2a अपान y ये होल स्क्वायर और 3/2 और d2y अपान dx स्क्वायर का माइनस 4a स्क्वायर अपान y क्यूब। देख लो भाई बिल्कुल ठीक। अब देखो इस ऋणात्मक को तो हटा ही देते हैं। क्यों हटा देते हैं, क्योंकि वक्रता त्रिज्या है, त्रिज्या कभी ऋणात्मक नहीं होती है, तो मैंने इसको लिख दिया y क्यूब अपान 4a स्क्वायर। चलो और इनटू यहां पर आया 4a स्क्वायर अपान y स्क्वायर पावर कितना 3/2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों। y क्यूब अपान कितना आ गया 4a स्क्वायर, अल्सियम लीजिएगा y स्क्वायर, तो ये y स्क्वायर प्लस कितना 4a स्क्वायर और टोटल पावर कितना आ गया 3/2। ये देखो y स्क्वायर के पावर 3/2 बाहर आ गया तो y क्यूब बाहर आएगा क्या, बिल्कुल। चलो क्या किया हमने, रो इज इक्वल y क्यूब अपान 4a स्क्वायर, यहां पर हो जाएगा 1 प्लस y स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। ये देखो पावर 3/2 और ये आए y स्क्वायर पावर 3/2 बाहर आया, कैंसिल हो गया, y क्यूब आया। तो हमने क्या किया, ये देखो 4a स्क्वायर, यहां पर y स्क्वायर का वैल्यू डाल दो चलो समीकरण 1 से, और ये अपान में कितना आ गया y क्यूब, ये y क्यूब कैंसिल हो गया। भाई समीकरण 1 में y स्क्वायर इज इक्वल 4x है कि नहीं है, रख दिया हमने, तो रो इज इक्वल 1 अपान 4a स्क्वायर। इनमें दोनों में कॉमन क्या है देखो 4a और बचा कितना x प्लस ए पावर 3/2, अलग अलग करो चलो, तो 4a पावर कितना 3/2 और ये आ जाएगा x प्लस ए पावर 3/2 अपान कितना 4a स्क्वायर। अब यहां से देखो 2 स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, ध्यान देना 4 को 2 स्क्वायर करेंगे 2 कैंसिल होगा, 2 का क्यूब 8 और a पावर कितना 3/2 और यहां पर कितना आ गया x प्लस ए पावर कितना 3/2 अपान कितना 4a स्क्वायर। अब यहां देखो a पावर 3/2 और a स्क्वायर है तो नीचे बचेगा a पावर 1/2, 4 2 जा 8। तो फाइनली आपने पाया बच्चों रो इज इक्वल 2 अपान a पावर 1/2 रूट a और यहां पर आया x प्लस ए पावर कितना 3/2। बस इसी ढंग से आपको क्या करना है, बनाना है। मुझे उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको 100% समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, देखते हैं बच्चों क्या दिया है हमको। सिद्ध कीजिए कैटेनरी y इज इक्वल सी कास है पर x बाई सी के बिंदु एक्स वाई। अब यहां पर कैटेनरी दिया है तो इस वक्र का नाम है, उस पर मत जाइए। आपको क्या करना है, आपको वक्रता त्रिज्या के बारे में जानना है, ये नहीं खोजना है कि कैटेनरी क्या होता है, कहां है ना, कैसे आया, ये उससे हमको मतलब नहीं है। नाम दिया है ये कैटेनरी है, अभी बाद में जानोगे इसको, अभी जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो कैटेनरी है वक्र का समीकरण है क्या दिया है, हाइपरबोलिक x बाई सी, इसको कैटेनरी नाम दिया गया है। ये समीकरण नंबर 1। अब यहां पर देखिए पहले x और y है, तो x और y है तो हम लोग रो लगाएंगे 1 प्लस dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर, टोटल पावर कितना 3/2 अपान कितना d2y अपान dx स्क्वायर। चलो अब यहां पर समीकरण 1 का
एक्स के सापेक्ष क्या कीजिएगा, अवकलन कीजिएगा। चलो करो, एक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या पाओगे, dy अपॉन dx। सी कास हाइपर में कास का साइन होता है, साइन का कास होता है, नो निगेटिव ओनली पॉजिटिव, तो कास हाइपर एक्स बाई सी, तो साइन हाइपर एक्स बाई सी, और एक्स बाई सी का 1/c करेंगे तो फाइनली हमने पाया dy बाई डी एक्स इज इक्वल साइन हाइपर एक्स बाई सी। ये देखिए, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3 और इसको मान लो 2। अब पुनः अवकलन करेंगे, तो पुनः अवकलन करेंगे मतलब d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर साइन हाइपर का कास हाइपर एक्स बाई सी। मैंने बताया था पॉजिटिव ही रहेगा दोनों स्थितियों में, केवल साइन कास में कास साइन में बदलेगा, याद रखिएगा। और 1 कितना होगा सी, तो आपने पाया 1/c कास हाइपर एक्स बाई सी। चलिए अब ये बन गया समीकरण नंबर 4। तो समीकरण 2 में हम लोग क्या कीजिए करेंगे, 3 व 4 का मान रखेंगे, मान रखने पर चलिए रखते हैं, रो 1 प्लस साइन हाइपर एक्स बाई सी होल स्क्वायर, और ये पावर कितना 3/2 अपान 1/c कास हाइपर एक्स बाई सी। बच्चों हम जानते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर, तो यही चीज ये जो हाइपर है ना उसमें उल्टा होता है, 1 प्लस साइन हाइपर स्क्वायर एक्स इज इक्वल आपको मिलेगा कास हाइपर स्क्वायर एक्स, ये याद रखिएगा। तो इसके हिसाब से यहां पर 1 प्लस साइन हाइपर स्क्वायर है, तो हम लोग इसको क्या राइट करेंगे, देखिएगा रो इज इक्वल 1 प्लस कास हाइपर एक्स बाई सी, सॉरी ये टोटल हो जाएगा कास हाइपर एक्स बाई सी, पावर कितना 3/2 अपान 1/c, 1/c तो 1/c तो c ऊपर चले जाएगा और यहां पर आएगा कास हाइपर एक्स बाई सी। चलिए तो रो इज इक्वल आपने पाया c, इनमें से देखो स्क्वायर है ना, ये 2 और 2 कैंसिल होगा, तो यहां पर कास हाइपर क्यूब एक्स बाई सी मिलेगा, अपान में कितना है कास हाइपर एक्स बाई सी। इसको रखिएगा तो रो इज इक्वल सी, यहां पर आएगा कास हाइपर एक्स बाई सी, सॉरी स्क्वायर। रो आपको मिल गया प्यारे बच्चों। अब यहां पर क्या पूछा गया देखिएगा, वाई स्क्वायर बाई सी लाना है, तो यहां पर कुछ गुना भाग करना पड़ेगा ना, तो रो इज इक्वल मैंने सी का गुना किया, ये देखो अपान कितना सी, तो आपने पाया बच्चों रो ये क्या हो जाएगा सी कास हाइपर एक्स बाई सी टोटल होल स्क्वायर अपान कितना सी। तो रो इज इक्वल आपने पाया ये वाई है, समीकरण नंबर 1 में वाई है, वाई स्क्वायर अपान सी, समीकरण 1 से। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बस इसी ढंग से काम करना है, इसी ढंग से बनाना है, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है मेरा ये क्लास आपको पसंद आया होगा। अभी तो बहुत सारा क्वेश्चन करना है प्यारे बच्चों, बस धीरे 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 पढ़ते जाइएगा, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक रखेंगे। धन्यवाद बच्चों, नमस्कार।